नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस ब्यूटीफुल यूट्यूब सेशन पे। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स 24 जुलाई 2025 के। ठीक है, ये प्रमुख हेडलाइन है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े लंबे हैंगिंग ब्रिज के बारे में, और राजस्थान हाईकोर्ट में 7 की नए जजों की नियुक्ति हुई और टोटल कितने जजेस हो गए उसके बारे में अपन बात करेंगे, और क्या प्रपोजल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से एक दिवस पहले एटम कार्यक्रम कहाँ होगा, ठीक है, और किस अवसर पर होगा, इसको देखेंगे। आगे बढ़ने से मैं बता दूं कि आज के जितने भी क्वेश्चन इस स्लाइड में होंगे आज के दिन के, वो सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊंगा कि हम किस तरीके से चलते हैं। ये क्वेश्चन स्लाइड होती है, यहाँ पर हम डीप एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। एंड किसी किसी जगह पर अगर कोई रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होता है करंट अफेयर का, ठीक है, मतलब कुछ फैक्ट होता है, तो उस फैक्ट को मैं डाल देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। यानी पिछले कुछ टाइम 2 दिन पहले हमने अरुण माथुर के बारे में पढ़ा था कि वो WHO स्टीयरिंग कमेटी में नियुक्त हो गए। तो ऐसा ही हमारी स्लाइड चलती है कि क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन एंड अगर कोई फैक्ट पिछला रिवीजन के लिए, ठीक है, तो साथ में आपका रिवीजन होते चलता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा हैंगिंग ब्रिज किन 2 जिलों को जोड़ने जा रहा है, जिससे अब नाव से नदी पार करने की मजबूरी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। यानी ये बीच में, ये इधर को डिस्ट्रिक्ट है, इधर को डिस्ट्रिक्ट है, और बीच में क्या है, नदी। तो लोग क्या करते थे, इधर से इधर जाने के लिए नाव का सहारा लेते थे। ओके, अब नाव से नहीं जाना पड़ेगा, ये ब्रिज बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक। ये हमारे आदिवासी बहुल 2 जिले हैं, साउथ राजस्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित है, ठीक है। देखते हैं इसका नाम क्या है, गुरु गोविंद उच्च स्तरीय हैंगिंग ब्रिज निर्माण, ठीक है। इसका निर्माण हो गया, जल्दी उद्घाटन होगा, ठीक है। कहाँ बना है, डूंगरपुर के चीखली और बांसवाड़ा के अनंतपुरी के बीच में, ठीक है। डूंगरपुर के चीखली और बांसवाड़ा के आनंदपुरी के बीच में माही नदी पर, ठीक है। यानी इनके बीच में जो माही नदी है ना, उसके बीच में, ये इम्पोर्टेंट है, इसको करना आप। जैसे मैं बताता हूँ, ये मान लो माही नदी है, मैं समझाने के लिए ये बना रहा हूँ, एक्चुअल में मैप कुछ और होता है, ठीक है। यहाँ पे डूंगरपुर है, डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे आपका हो गया बांसवाड़ा। अच्छा, ये तो डिस्ट्रिक्ट है, ये पूछ लिया कि भी गुरु गोविंद किन 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में बनाया, तो इसका आंसर होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब इनमें भी कहाँ पूछ ले, तो तब आप बताओगे चीखली, डूंगरपुर का चीखली और बांसवाड़ा का आनंदपुरी। ओके, लंबाई कितनी है, 1.925 किलोमीटर। इस जो ब्रिज की पूरी लंबाई है 1.925 किलोमीटर। मुख्य स्पेन 823 मीटर। लागत लगभग 134 करोड़ रुपए, ठीक है। देखो, ये पूछ सकते हैं आजकल जो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें पूछ लेते हैं ये सब चीज़ें। निर्माण तकनीक हाईटेक से निर्मित भूकंप रोधी जल स्तर सूचना अलर्ट प्रणाली सहित, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि नदी का जल स्तर बढ़ेगा ना, तो उसका अलर्ट जाएगा, एक सूचना जारी हो जाएगी। निर्माण अवधि 9 साल में पूरा हुआ है, 2020 में पूर्ण होना था, लेकिन कोविड और बजट कारणों से विलंब हुआ। 15 अगस्त से 2025 से पहले इसकी संभावना है कि इसका वो हो जाए, उद्घाटन हो जाए। पहले 108 किलोमीटर की यात्रा होती थी, अब केवल 9 किलोमीटर से ही इसका काम हो जाएगा। यानी जो डिस्टेंस 108 किलोमीटर, जैसे 2 स्थान है, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो अब आपको कितना जाना पड़ेगा, डायरेक्ट 9 किलोमीटर, और पहले घूम के जाना पड़ता था कितना, 108 किलोमीटर। मुख्य लाभ क्या होंगे, एक तो नाव से पार करने की मजबूरी समाप्त हो जाएगी, राजस्थान और गुजरात की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, और पर्यटन एवं व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा। आपको पता है कि अगर आने जाने का रास्ता सही है, साफ है, आप सुविधाजनक है, तो आदमी आता जाता है, और उससे पर्यटन एवं व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ती है। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो आप कहीं बैठे हो, ठीक है, मान लो आप जोधपुर में बैठे हो, और आपको जाना है, आप सोचते हो कि मैं मेहरानगढ़ दुर्ग जाता हूँ, जोधपुर में ये जो, अब अगर इसका रास्ता सही होगा, सुविधाजनक होता, तब तो आप सोचोगे कि ठीक है चले जाता हूँ, साधन होंगे, ठीक है। अगर कुछ साधन नहीं है, रास्ता भी सुविधाजनक नहीं है, ना तो आप सार्वजनिक वाहनों से जा सकते हो, ना आप पर्सनल वाहनों से जा सकते हो,
तब आप नहीं जाओगे तो वहाँ पे ठहरोगे नहीं, और वहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं व्यापारिक जो स्टॉल्स लगी हुई है वहाँ पर कुछ जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है, वेंचर है, तो उनमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो एक्चुअल में जो मनी सर्कुलेशन है ना वो रुक जाएगा। मनी सर्कुलेशन क्या है? व्यापारिक गतिविधियाँ हैं, पैसों का आना और जाना। तो ये इस पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने रिवीजन में डाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति की गई है, जिससे न्यायालय में जजों की संख्या इतिहास में दूसरी बार 40 बार पहुंची? ठीक है, अब ये जो लाइन है ना क्वेश्चन की, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछ सकते हैं कि ये कौन सी बार है जब राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की संख्या 40 से ऊपर हो गई है? ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब सवाल पर आते हैं कि कितने नए जजों की नियुक्ति हो गई, तो अभी 7 नए जजों की नियुक्ति हुई है। 6 वकील कोटे से और 1 न्यायिक अधिकारी कोटे से नियुक्त किए गए 7 जज। वकील कोटे से कौन कौन? जयपुर से विपिन गुप्ता, अनुरूप सिंघी, संदीप तनेजा और रवि चिरानिया। जोधपुर से संजीत पुरोहित, बलजिंदर सिंह सिद्धू और न्यायिक अधिकारी कोटे से संगीता शर्मा। इसमें जो संदीप तनेजा वो स्थायी है, ओके, बाकी सब ये अस्थायी है। जजों की कुल संख्या 43 होगी। अच्छा, स्वीकृत कितने हैं? टोटल 50 पद है और 43 अभी भरे जा चुके हैं। अभी भी कितने रिक्त हैं? 7। ओके, अब ये है लंबित केस। 5 अप्रैल 2025 तक लगभग 6 लाख केस लंबित है। 2025 में अब तक कुल कितनी नियुक्तियां हो गई? 15। जनवरी में 3 हुई थी, मार्च में 4 हुई थी और जुलाई में 7 हो गई। अच्छा, और देखते हैं विशेष तथ्य। राजस्थान हाईकोर्ट बना पहला ऐसा हाईकोर्ट जहाँ 2 दंपति जज के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, एक तो ये। और मार्च 2025 में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से 70 पदों की स्वीकृति की मांग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा फैक्ट है रिलेटेड कि डॉक्टर अरविंद माथुर की WHO स्टीयरिंग कमेटी में नियुक्ति हुई। कि जोधपुर के जो डॉक्टर अरविंद माथुर है उनका नामांकन हुआ, नॉमिनेशन किस में? WHO सिविल सोसाइटी स्टीयरिंग कमेटी में। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। ये पीछे के दिनों में हमने पढ़ा था, इसमें मैंने यहाँ पे रिवीजन पर्पज़ के लिए आपका डाल दिया, ठीक है, ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी हो। जुलाई 2025 में मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT जयपुर ने किस संस्था के तहत सतत ऊर्जा और अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु रणनीतिक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? यह है राजस्थान सोलर एसोसिएशन, ठीक है। MNIT जयपुर और राजस्थान सोलर एसोसिएशन के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है, ठीक है। एंड इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नवाचार और सततता को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट ग्रिड, सर्कुलरिटी, स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन आदि क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान। जुलाई 2025 में। और कौन कौन उपस्थित थे तब? तो प्रोफेसर नारायण प्रसाद पाठी, ये क्या है? निदेशक अध्यक्ष प्रभारी MNIT के, और नितिन अग्रवाल CEO है राजस्थान सोलर एसोसिएशन के। लाभ किसको होगा? छात्रों को जो रिसर्च कर रहे हैं और स्टार्टअप उनको। इससे क्या प्रभाव होगा? राज्य और देश की ऊर्जा नीति को सहयोग मिलेगा, हरित भविष्य की दिशा में ठोस पहल और व्यावहारिक समाधान खोजने हेतु नवाचार का अवसर। तो ये ध्यान रखना, MNIT जयपुर और राजस्थान सोलर एसोसिएशन के बीच में MOU हुआ है, ओके। इसके लिए नवाचार और सततता को बढ़ावा देने हेतु, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, टू इंक्रीज इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ओके। अच्छा, भरतपुर के रेलवे स्टेशन पर एक हुआ, जिले में अब बाल तस्करी नहीं होने देंगे, ये अभियान हुआ था, किसके लिए? मानव तस्करी उन्मूलन दिवस के लिए, तो इसको याद रखना। जुलाई 2025 में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह है हमारे प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल, ओके। राजस्थान के मूल निवासी है, अंग्रेजी और तुलनात्मक साहित्य इनकी विशेषज्ञता है, ठीक है। इनको कुछ सम्मान भी मिले हैं, वो देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय का लीव प्रोग्राम, लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम, फुल ब्राइट फेलोशिप कोविड के कारण उपयोग में नहीं कर पाए, राज्य व केंद्र के कई नीति निर्धारण समितियों में सदस्य। तो ये आपको याद रखना है, प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल MDC के नए कुलपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राजस्थान के पावर लिफ्टर ने राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर नेपाल में होने वाली एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयन की संभावना जताई है? यह है ध्रुव गुर्जर, ओके।
राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ध्रुव गुर्जर ने स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पर? मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में। और इनका गृह जिला क्या है? धौलपुर, राजस्थान। गांव क्या है? रसपुरा। वर्ग कौन सा? 105 किलोग्राम। ओके, तो नेक्स्ट रिवीजन कर लेते हैं स्पोर्ट्स के 2 क्वेश्चन कि भारत ने थाईलैंड में हुई एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 में जापान को हराकर कांस्य पदक जीता और अंडर 17 FIVB वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के लिए क्वालिफाई किया। पहला फैक्ट ये। दूसरा ये, नागौर के रामरतन जाट ने बेड वाटर 135 दौड़ को 34 घंटे 14 मिनट में पूरा कर 24th प्लेस प्राप्त किया। एक ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनेंगे? यह है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर NCSL बोस्टन। ठीक है, कहाँ पर होगा ये? बोस्टन, अमेरिका में। कौन सा सम्मेलन? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर्स। उद्देश्य क्या है? वैश्विक विधायकों के साथ लोकतांत्रिक संवाद। वैश्विक विधायकों के साथ लोकतांत्रिक संवाद, भारत और राजस्थान की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अनुभव साझा करना, विधानसभा कार्य प्रणाली व जन प्रतिनिधियों की भूमिका पर विचार। भारत के कुछ चुनिंदा विधायक जाएंगे, उनका प्रतिनिधिमंडल जाएगा। अन्य कहाँ कहाँ विजिट करेंगे ये? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस। ठीक है, और प्रवासी भारतीयों और राजस्थानियों से मुलाकात भी ये प्रतिनिधिमंडल करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पाली जिले के किन दो रोवर को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त हुआ है? यह है विशाल और जगदीश प्रसाद मीणा। ओके, पढ़ लेते हैं अपन। पाली जिले के 2 रोवर को राष्ट्रपति अवार्ड सम्मान मिला है। कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन, गोदावरी हॉल, नई दिल्ली में। किसके द्वारा? भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय। ठीक है, चयन प्रक्रिया जिला मंडलाज स्तर पर परीक्षा है। रीजनल लेवल पर 5 दिवसीय जांच शिविर और 6 अगस्त 2022 को एक CBT ऑनलाइन टेस्ट हुआ था। कुल कितने रोवर चयनित हुए देश भर से? कुल 120 देश भर से, 13 राजस्थान से हुए हैं। ठीक है, इनमें से 2 ये है विशाल और जगदीश प्रसाद मीणा। ठीक है, बीकानेर संभाग से यतिन और जोधपुर संभाग से दिनेश कुमार। रिवीजन करते हैं अवार्ड से। डॉक्टर अनुपमा सोनी को नेशनल आरोग्य इम्पैक्ट अवार्ड नारी सम्मान मिला। ये कल ही हमने पढ़ा, उनको मुंबई में ये अवार्ड मिला। पद्मश्री अर्जुन सिंह शेखावत, ठीक है, पाली के वरिष्ठ साहित्यकार थे और भाखरा भूमिया के लेखक थे। पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया था और इनका हाल ही में निधन हो गया। पाली जिले के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जयपुर में भारतीय वॉलीबॉल संघ के एथलीट्स कमीशन का चुनाव हुआ। इनमें से कौन बीच वॉलीबॉल से कार्यकारिणी समिति के लिए निर्वाचित सदस्य हैं? यह P कृष्ण चैतन्य एवं येंदमुरी ललिता देवी। ओके, अच्छा, भारतीय वॉलीबॉल संघ के एथलीट्स कमीशन का चुनाव संपन्न हो गया। कहाँ? जयपुर, राजस्थान में। कब? 21 जुलाई 2025 को। ठीक है, एथलीट्स कमीशन चुनाव, कार्यकारिणी समिति के सदस्य चुने गए। वॉलीबॉल से निर्वाचित कौन है? गुरिंदर सिंह और प्रिया चौधरी। और बीच वॉलीबॉल से निर्वाचित P कृष्ण चैतन्य और येंदमुरी ललिता देवी। ओके, नामित सदस्य VFI संविधान के अनुसार चिराग सुरेश यादव, अनुश्री घोष, MCR कृष्णराजू, P नर्मदा। इनमें से किसी एक को अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष नामित किया जाएगा। अध्यक्ष VFI वीरेंद्र कुमार और महासचिव VFI रामानंद चौधरी। ओके, राज प्लस 2025 मेगा शो। 19 से 21 सितंबर 2025 को जयपुर में राज प्लस 2025 शो का आयोजन होगा, जिसमें 400 प्लस से कंपनियां भाग लेगी। ठीक है, एक ये पढ़ा था आपने। और 54वीं केंद्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में जयपुर जिले ने शूटिंग में चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। अच्छा, राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 के तहत 14 अगस्त को एटम कार्यक्रम का आयोजन किस ऐतिहासिक स्थल पर किया जाएगा? ये किया जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर में। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 के अंतर्गत एटम कार्यक्रम की तैयारियां। स्थान कहाँ? मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। तिथि कब? 14 अगस्त 2025 को। ओके, ओके फ्रेंड्स, ये था आज के हमारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप टेलीग्राम पर क्विज जाके जरूर अटेम्प्ट करें हमारे चैनल पर, जिसका लिंक में जो है टेलीग्राम का वो आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा।
एंड आप कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगे और क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक ब्यूटीफुल सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।